आज हम साउथ इंडियन हॉरर कॉमेडी डेविल्स डबल नेक्स्ट लेवल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे एक ऐसे रिव्यूअर की कहानी जो एक मूवी के अंदर फंस जाता है, एक भूतिया मूवी के अंदर। दोस्तों, दरअसल ये मूवी हॉरर फिल्मों की एक मजेदार स्पूफ है जिसमें आपको रॉन्ग टर्न का कैनिबल भी दिख जाएगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है प्रशांत से, जो एक ट्रेंडी यूट्यूबर है और फिल्म रिव्यूज का बादशाह है। एक शाम उसे एक रहस्यमय गिफ्ट पार्सल मिलता है जिसमें सिनेमा पैराडाइज नाम के थिएटर का और एक स्पेशल मूवी शो का टिकट होता है। साथ में एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि ये शो उसके और उसके फैमिली के लिए खास तौर पे रखा गया है ताकि फिल्म का प्रमोशन हो सके। प्रशांत अकेले ही थिएटर पहुंच जाता है। वहां उसे सिर्फ हिचकॉक नाम के एक डायरेक्टर की हॉरर फिल्मों के पोस्टर्स दिखते हैं और पूरा थिएटर डेड साइलेंट होता है। तभी वो चिल्लाता है, कोई है क्या? तभी एक सीरियस वाइब्स वाला ऑपरेटर अचानक सामने आ जाता है। ऑपरेटर प्रशांत का वेलकम करता है और पूछता है कि उसकी फैमिली क्यों नहीं आई। प्रशांत कूल अंदाज में कहता है, मैं अकेला ही काफी हूँ ब्रो। ऑपरेटर उसे एक खाली हॉल में ले जाता है और कहता है कि ये शो सिर्फ उसके लिए ही है। वो उसे मूवी देखने और रिव्यू देने को कहकर गायब हो जाता है। मूवी शुरू होती है और स्क्रीन पर एक डार्क स्टोरी अनफोल्ड होती है। शहर में एक के बाद एक लाशें मिल रही हैं और जांच से पता चलता है कि मरने वाले या तो फिल्म रिव्यूअर्स हैं या उनके फैमिली मेंबर्स। ये सब एक फ्लॉप फिल्म मेकर हिचकॉक का काम है जिसकी फिल्म खराब रिव्यूज की वजह से डिजास्टर हो गई थी। अब वो एक सीरियल किलर बन चुका है जो रिव्यूअर्स उनके परिवार समेत सिनेमा पैराडाइज में बुलाकर खत्म कर देता है। मूवी देखते हुए प्रशांत को शॉकिंग खुलासा होता है। वो जिस थिएटर में बैठा हुआ होता है वही सिनेमा पैराडाइज है और जहाँ हिचकॉक अपने शिकार को मारता था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि हिचकॉक तो मर चुका है। कुछ लोगों ने उसकी सच्चाई जानकर उसे और ऑपरेटर को इसी थिएटर में मार डाला था। अब हिचकॉक का भूत रिव्यूअर से बदला ले रहा है। ये सुनकर प्रशांत का दिल धक धक करने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं है बल्कि रियल डील है। वो थिएटर से भागने की कोशिश करता है लेकिन हिचकॉक का भूत उसे पकड़ लेता है और अंधेरे में खींच ले जाता है। प्रशांत की चीखों से थिएटर गूंज उठता है और दरवाजे लॉक हो जाते हैं। कहानी अब फोकस करती है किस्सा पर, जो कि एक मेगा फेमस यूट्यूबर है जिसे फैंस किस्सा 47 के नाम से पुकारते हैं। उसका सिग्नेचर स्टाइल ये है कि वो सबको ब्रो कह के बुलाता है, चाहे वो उसके डैडी क्यों ना हो। उसके पिता एक ऑटो ड्राइवर है, माँ एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ है जो पूजा पाठ में बिजी रहती है और बहन देवी एक चिल्ड आउट जॉब करने वाली लड़की है। उसकी गर्लफ्रेंड है असाई, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हमेशा ही ट्रेंड में रहती है। एक रात किस्सा को भी वही मिस्ट्री पार्सन और हिचकॉक का कॉल आता है जो उसे उसके परिवार को सिनेमा पैराडाइज में एक स्पेशल शो के लिए इनवाइट करता है। हिचकॉक बताता है कि फिल्म का नाम है डीडी नेक्स्ट लेवल। किस्सा कूल अंदाज में कहता है, ओके ब्रो। अगले दिन किस्सा अपने फैमिली को टिकट दिखाता है और स्पेशल शो की बात बताता है। वो दिन में थिएटर की लोकेशन चेक करने जाता है लेकिन वहाँ का सीन तो टोटली ही डेड है। थिएटर सालों से बंद पड़ा है और माहौल किसी हॉरर मूवी जैसा है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत वापस लौट जाता है। घर पहुंचने पे पता चलता है कि उसकी फैमिली पहले ही फिल्म देखने के लिए थिएटर चली गई है। किस्सा पैनिक मोड में तुरंत थिएटर की ओर दौड़ता है। इसी बीच उसके पिता अपने ऑटो में माँ, बहन देवी और गर्लफ्रेंड असाई को थिएटर ले जाते हैं। वहाँ वही भूतिया ऑपरेटर उनका ग्रैंड वेलकम करता है और शो के लिए हॉल में ले जाता है। इस बार हॉल खाली नहीं होता, कुछ लोग और भी बैठे होते हैं जो दरअसल असल में भूत है। थिएटर में दो और यूट्यूबर्स मनी और बाबू जबरदस्ती आ जाते हैं। ऑपरेटर उन्हें रोकता है लेकिन वे अपने फैन फॉलोइंग का रौब छाड़कर अंदर घुस जाते हैं। इससे वो हिचकॉक की हिट लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। शो शुरू होता है और स्क्रीन पर एक सीन में एक महिला चिल्लाती है, किस्सा मुझे बचाओ। किस्सा तुरंत पहचान जाता है कि ये उसकी माँ की आवाज है। वो देखता है कि स्क्रीन पर उसकी माँ ही है मॉडर्न अवतार में, जिसे वो पहले से ही पहचान नहीं पाया था। किलर उसकी माँ को मार देता है और स्क्रीन अचानक बंद हो जाता है। अचानक पूरा हॉल खाली हो जाता है। किस्सा टॉर्च ऑन करता है तो उसके कोने में एक लड़की का भूत, मूवी का किलर और एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। उसे क्लिक हो जाता है कि ये थिएटर टोटली हॉन्टेड है। तभी हिचकॉक का भूत सामने आता है और किस्सा मनी और बाबू को मूवी के अंदर ट्रैप कर देता है। वे खुद को एक शिप पे पाते हैं
किस्सा समझ जाता है कि ये फिल्म का फर्स्ट चैप्टर मास किलर में फंस गए हैं। वो मनी और बाबू को अलर्ट करता है कि किलर से हमें बचना होगा, लेकिन मनी और बाबू इस बात को मजाक समझकर एक लड़की को ताड़ने लगते हैं। तब एक किलर आता है और मनी को कुल्हाड़ी से मार देता है। बाबू को अब ये बात सीरियसनेस के साथ समझ आ जाती है। वो किस्सा के साथ भागने लग जाता है। भागते भागते किस्सा और बाबू एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहां किस्सा अपनी फैमिली को देखता है। उसके पिता अब शिप का कैप्टन बन चुका होता है, माँ मॉडर्न शिल्पा बन गई होती है और बहन माया फिल्म की हीरोइन बन चुकी होती है, जो उसे पहचानते भी नहीं है। हिचकॉक सामने आकर बताता है कि फिल्म खत्म होने पर ही तुम सब बाहर निकल पाओगे, अगर जिंदा बचे तो। वो फिल्म के किरदारों जैसे कि हीरो राघवन, असिस्टेंट गोपाल और विलन मास किलर के बारे में बताता है। हिचकॉक का भूत उनकी हरकतों का मजा ले रहा होता है। किस्सा अपनी माँ को बचाने के लिए राघवन से मदद मांगता है, लेकिन राघवन उसे क्रेजी समझकर बाउंसर से बाहर निकलवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किस्सा की माँ अपने कमरे में चोरनी के किरदार में डांस कर रही होती है, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा चुराया होता है और किलर उसका पीछा कर रहा होता है। किस्सा स्मार्टली म्यूजिक प्लेयर को एक दूसरे कमरे में ले जाता है, जिससे किलर भटक जाता है। किलर किस्सा के कमरे में पहुंचता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। किस्सा चालाकी से किलर को करंट वाले बोर्ड पे धक्का दे देता है, जिससे किलर झुलसकर मर जाता है। इस तरह फिल्म का पहला चैप्टर मास किलर क्लोज हो जाता है। शिप का कैप्टन यानी कि किस्सा का पिता अनाउंस करता है कि शिप में खराबी की वजह से सभी को एक हॉन्टेड आइलैंड के होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। कहानी अब मिस्टिक आइलैंड नाम के दूसरे चैप्टर में प्रवेश करती है, जहां किस्सा, बाबू और बाकी किरदार एक हॉन्टेड आइलैंड के होटल में पहुंचते हैं। शिप में तकनीकी खराबी के कारण सभी को इस आइलैंड पे रुकना पड़ता है। होटल का स्टाफ, जिसमें एक लेडी शामिल होती है, सभी का गर्मजोशी से स्वागत करती है, लेकिन माहौल में कुछ रहस्यमयी और डरावना सा तो लगता ही है। जैसे ही वे आइलैंड में उतरते हैं, एक आदि मानव जैसा आदमी उनकी ओर दौड़ता है। वो चीनी भाषा में कुछ चेतावनी देता है, जो किस्सा और बाबू नीचे दिखने वाले सबटाइटल्स के जरिए समझ लेते हैं। वो कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ये सबटाइटल्स केवल किस्सा और बाबू को ही दिखते हैं, क्योंकि वे मूवी के बाहर के लोग हैं, जबकि मूवी के किरदारों जैसे राघवन और गोपाल, उनको ये सबटाइटल्स नहीं दिखाई देते हैं। राघवन किस्सा की बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। तभी होटल का मैनेजर रॉबर्ट आता है, जिसके साथ एक विलन जैसी बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगती है। इस बीजीएम के जरिए किस्सा और बाबू समझ जाते हैं कि रॉबर्ट इस चैप्टर का मेन विलन है। वो लोग गोपाल को रॉबर्ट के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोपाल उनकी बात को हंसी में उड़ा देता है। ये कहानी में दोस्तों एक ऐसी चीज है जिससे मूवी के किरदारों को वे चीजें जैसे बीजीएम और सबटाइटल्स नजर नहीं आती, जो मूवी के बाहर के लोग देख सकते हैं। किस्सा और बाबू होटल में गोपाल से मिलते हैं और किस्सा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे लोग एक मूवी के अंदर फंसे हैं। वो राघवन का असली नाम बताता है गौतम वासुदेव मेनन, और गोपाल का भी असली नाम बताता है कि वो किंग्सले है। जिसके बाद किस्सा कहता है कि राघवन अपनी हर फिल्म में खाली कप लेकर घूमता है। गोपाल को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो अपने कप को चेक करता है तो उसमें सिर्फ स्मोक यानी कि धुआं होता है, तो उससे किस्सा की बात पे भरोसा होने लगता है। और इसी बीच किस्सा राघवन को ढूंढता है, जो उसकी बहन माया, जो कि अब मूवी में हीरोइन है, उसके साथ डेट पर होता है। किस्सा उन्हें चेतावनी देता है कि इस आइलैंड पे भूत है, जिससे माया डर जाती है। राघवन उसे पागल समझकर बाहर निकलवा देता है। तभी किस्सा होटल में एक पोर्ट्रेट देखता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड असाई की तस्वीर होती है। होटल की लेडी स्टाफ बताती है कि ये जेसिका सेबेस्टियन की तस्वीर है, जो इस आइलैंड की मालकिन थी और सालों पहले लापता हो गई थी। यह सुनकर किस्सा सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेसिका उसकी गर्लफ्रेंड असाई है। हिचकॉक का भूत तभी अचानक से प्रकट हो जाता है और उसे ताना मारते हुए कहता है, अगर तू जेसिका से सच्चा प्यार करता है तो उसे ढूंढ के बचा ले। और जिसके बाद सीन अचानक बदल जाता है और किस्सा और बाबू एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहां वो उसी चीनी आदमी को देखते हैं जो रॉबर्ट और उसके आदमियों से भाग रहा होता है। तभी किस्सा उस चीनी आदमी से पूछता है कि आखिर माजरा क्या है, तो वो चीनी में कुछ बताता है, लेकिन इस बार सबटाइटल्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये डायलॉग मूवी का हिस्सा नहीं है। किस्सा सवाल पूछ रहा है, जिसका जवाब वो चाइनीज किरदार दे रहा है। रॉबर्ट उसे पकड़ के मार देता है और मरते वक्त वो एक चीनी वाक्य बोलता है, जिसे किस्सा और बाबू याद रखते हैं और मारन नाम के किरदार को ढूंढने का फैसला करते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर सारी भाषाओं को जानता है।
मारन उन्हें बताता है कि चीनी आदमी ने कहा था कि थर्ड फ्लोर पे एक डायरी है जिसमें आइलैंड के सारे राज लिखे हैं, लेकिन उसे खोलना खतरनाक है। वो डायरी जेसिका की है और इसमें कुछ ऐसा है जो आइलैंड के भूतिया रहस्य को उजागर कर देगा। किस्सा और बाबू डायरी की खोज में थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, जो कि एक वीरान और भयानक जगह होती है। वहाँ धूल, मिट्टी और मकड़ियों के जाले बिखरे हुए होते हैं जो सुपरनैचुरल हॉरर का माहौल बनाते हैं। रॉबर्ट और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। दोनों किसी तरह एक रूम में छिप जाते हैं। दूसरी तरफ माया यानी कि किस्सा की बहन, जो अब मूवी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का किरदार निभा रही है, थर्ड फ्लोर पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वहाँ पे एक बॉक्स को वो देखती है और उसके व्यूअर्स उसे खोलने के लिए उकसाते हैं। बॉक्स में जेसिका की डायरी मिलती है जो कांटों में लिपटी हुई होती है। जैसे ही माया उसे छूती है, उसके हाथ से खून की बूंदें डायरी पे गिरती है, जिससे डायरी एक्टिव हो जाती है। माया को डरावने विजन्स दिखने लगते हैं। वो चीख कर डायरी फेंक देती है। तभी वहाँ पे एक किलर आ जाता है जो एक लड़की को सबके सामने मार देता है। ये देखकर सभी डर के भागने लगते हैं। किस्सा और बाबू थर्ड फ्लोर पे पहुंचते हैं और माया से डायरी का पता चलता है। माया बताती है कि डायरी दीवार की दरार में गिर गई है। किस्सा दीवार तोड़ देता है और देखता है कि डायरी एक गहरे गड्ढे में पड़ी है। मारन सुझाव देता है लड़कियों के कपड़े बांधकर रस्सी को लंबा किया जा सकता है, लेकिन किस्सा विरोध करते हुए कहता है कि मर्द अपनी पैंट उतारेंगे। तभी सारे मर्द अपने पैंट उतारकर रस्सी बनाते हैं और किस्सा उसी रस्सी से लटक कर डायरी तक पहुंचता है। जैसे वो डायरी को छूता है, एक तेज रोशनी निकलती है और जेसिका का भूत सामने आ जाता है। जेसिका उसे पटक कर गायब हो जाती है और किस्सा डर के मारे सदमे में चला जाता है। हिचकॉक किस्सा को बताता है कि जेसिका को रॉबर्ट और उसके आदमियों ने मार डाला था और उसकी आत्मा डायरी में कैद थी। वो किस्सा को चेतावनी देते हुए कहता है उसे फ्लैशबैक में जाकर जेसिका को बचाना होगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि जेसिका रॉबर्ट के साथ होटल में गेस्ट का स्वागत करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रॉबर्ट और उसके लोग गेस्ट को मारकर खा जाते हैं। जब जेसिका उनकी सच्चाई जान लेती है और बाहर बताने की कोशिश करती है, तो रॉबर्ट उसे पकड़ के मारने का तरीका ढूंढने लगता है। वो जेसिका को एक रूम में बंद कर देता है और उसमें आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार किस्सा फ्लैशबैक में पहुंचकर जेसिका को बचाने की कोशिश करता है। वो रॉबर्ट को चकमा देता है और चालाकी से रॉबर्ट को उसके ही आदमियों के साथ रूम में बंद कर देता है। किस्सा रॉबर्ट की जलती हुई सिगरेट को रूम में फेंक देता है, जिससे रूम में आग लग जाती है और रॉबर्ट और उसके आदमी जल के मर जाते हैं। जेसिका को किस्सा सुरक्षित निकाल लेता है और प्रेजेंट टाइम में जेसिका जिंदा हो जाती है। इससे किलर का खतरा भी खत्म हो जाता है और सभी टेंशन फ्री होकर चिल करने लगते हैं। शिप का कैप्टन यानी किस्सा का पिता घोषणा करता है कि शिप ठीक हो गई है, वे अब वापस जा सकते हैं और मूवी खत्म होने का संकेत मिलता है दोस्तों, और हिचकॉक का नाम क्रेडिट्स में फ्लैश होता है। जैसे ही मूवी खत्म होने वाली होती है, एक नया ट्विस्ट आता है दोस्तों। रॉन्ग टर्न का विलन, वन आई, टू टूथ, थ्री फिंगर और एक चौथा विलन जिसका नाम तो मैं नहीं जानता, वहाँ पे आ जाते हैं। किस्सा की पूरी फैमिली को उठाकर ले जाते हैं। हिचकॉक बताता है कि जेसिका के जिंदा होने की वजह से ये विलन भी अब जिंदा हो गए हैं, क्योंकि पहले जेसिका की आत्मा ने ही इन्हें मारा था। मूवी का तीसरा चैप्टर हॉन्टेड फैक्ट्री शुरू हो जाता है। किस्सा, राघवन, बाबू और जेसिका फैक्ट्री में इन विलन से भिड़ने की तैयारी करते हैं। एक सीन में किस्सा की माँ और बहन विलन को लुभाने के लिए डांस करते हैं ताकि उन्हें ट्रैप में फंसाया जा सके। मारन और गोपाल जो विलन से भाग रहे होते हैं, गलती से राघवन के ट्रैप में फंस के मर जाते हैं। बाबू एक सीन में पुतला बन के खड़ा हो जाता है, लेकिन टू टूथ उसे देख लेता है। जेसिका कंजरिंग स्टाइल में क्लैप बजा के गायब हो जाती है और किस्सा एक ट्रैप के जरिए टू टूथ को मार देता है, लेकिन थ्री फिंगर अभी भी जिंदा होता है। एक और ट्रैप में किस्सा, बाबू, जेसिका और थ्री फिंगर गोडाउन में फंस जाते हैं, जहां एक टाइम बम भी लगा होता है। किस्सा और जेसिका किसी तरह ट्रैम्पोलिन में कूदकर बच के निकल जाते हैं, लेकिन बाबू नहीं निकल पाता, इसीलिए वो थ्री फिंगर को पकड़ लेता है और दोनों बम के साथ ब्लास्ट होके मर जाते हैं। बाबू की मौत से किस्सा इमोशनल हो जाता है और अपना सारा गुस्सा वन आई पे निकालता है। वो एक रॉड लेकर वन आई को मार देता है, लेकिन हिचकॉक फिर से विलन को भूत बनाकर जिंदा कर देता है और मूवी के सीक्वल टीडी नेवर एंड्स की घोषणा करता है। किस्सा हिचकॉक के चालाकी को समझ जाता है और उसके सीक्वल के प्लान को नाकाम करने के लिए फिल्म के हीरो राघवन को ही मार देता है, क्योंकि वो फिल्म का हीरो है और हीरो के बिना सीक्वल नहीं बन सकता। वो हिचकॉक से कहता है, अब लो ब्रो, तुम्हारा हीरो ही मर गया तो सीक्वल कैसे बनाओगे।
तभी हिचकॉक सोचता है और खुश हो जाता है। इम्प्रेस होते हुए वो किस्सा को बेस्ट रिव्यूअर मानता है और उसकी फैमिली और जेसिका को छोड़ देता है। सभी मूवी से बाहर निकल के सिनेमा पैराडाइज थिएटर में वापस आते हैं, लेकिन किस्सा की फैमिली को कुछ भी याद नहीं होता है। वे लोग तो ऑपरेटर को मूवी चालू करने के लिए कहते हैं, जबकि मूवी पहले ही खत्म हो चुकी होती है। किस्सा उन्हें किसी तरह समझाकर थिएटर से बाहर ले जाता है। यहाँ पे डेविल्स डबल नेक्स्ट लेवल की कहानी खत्म होती है दोस्तों, जो हॉरर कॉमेडी और मेटाफोरिकल जोक्स का एक अनोखा मिश्रण है। ये फिल्म न केवल हॉरर मूवीज का मजाक उड़ाती है, बल्कि रिव्यूअर्स और फिल्म मेकर्स के बीच टकराव को भी बड़े ही कॉमिक वे में दिखाती है। डेविल्स डबल नेक्स्ट लेवल एक ऐसी फिल्म है जो हॉरर और कॉमेडी को कंबाइन करते हुए दर्शकों को हंसाने और डराने में सफल हो जाती है। इसका मेटा नैरेटिव, जिसमें किरदार मूवी के अंदर अपनी स्थिति को समझते हैं, इसे और भी रोचक बनाता है। किस्सा का हिचकॉक को हराने का तरीका और उसकी चतुराई इस कहानी को सेटिस्फाई करते हुए एंड तो दे ही देती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो या शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसे ही बेहतरीन मूवीज की कहानी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।